वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। બ્રહ્મ નિર્વાણનું પારાયણ કરશું. પહેલો શ્લોક જેમને બાયાટ થયો હોય એમને જોયા વગર વાંચું. બીજા શ્લોક આપણે બધા સાથે બ્રહ્મ નિર્વાણ. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। अहम् गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च। तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि चिरणानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्तथा ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषा छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शरीरं यदवाप्नोति यच्च कृतकामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। सर्वकर्माप्यपि सदा
कुर्वाणो मदवप्याश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नर सो मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा क्लेवरं यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय याति नास्त्यत्र संशय। आज का भजन भावना बहन प्रस्तुत करेंगे। भावना बहन, हाँ जी, हाँ शुरू कर। चंद्रमौली चंद्रशेखर शंभो शंकर पशुपते चंद्रमौली चंद्रशेखर शंभो शंकर पशुपते दीनानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते दीनानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते पशुपते चंद्रमौली चंद्रशेखर शंभो शंकर पशुपते नंदीवाहन नागभूषण नंदीवाहन नागभूषण गंगाधरा जटाधरा गिरिजारमणा सदा शिवा ओ गिरिजारमणा सदा शिवा भोलानाथा उमापते भोलानाथा उमापते पशुपते चंद्रमौली चंद्रशेखर शंभो शंकर पशुपते पशुपते डमरुपाणि शूलपाणि नटराजन डमरुपाणि शूलपाणि नटराज नमो 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 शीर्षगंग भस्मांग करति धारण शीर्षगंग भस्मांग करति धारण नमो 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 तुम आदि देव अनादि हो तुम अंतहीन अनंत हो श्रीमंत हो भगवंत हो हे नाथ
सलीलनाथ प्रणविराट हे त्रिलोचन नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराज निसार इस संसार में शिव नाम केवल सार है शिव शक्ति है शिव भक्ति है शिव मुक्ति का आधार है रोम रोम ओम ओम हे अंधनाशन रोम रोम ओम ओम हे अंधनाशन नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराज नमो 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 બહુ સરસ ભજન, શાસ્ત્રીય રાગ આધારિત. હા, ક્લાસિકલ બેઝડ હતું. વેરી નાઇસ ટ્યુન. શિવ ભજન, કદાચ પહેલી વાર શિવ ભજન આપણે સાંભળ્યું આપણા સત્સંગ. આ જ બ્યુટી છે હિન્દુ ધર્મની. બધા ભગવાનને આપણે સ્વીકાર્યા. हमारे हिंदू धर्म में 3 मुख्य शाखाएं थी. शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव और देवी को, शक्ति को मानने वाले शाक्त. लेकिन इतना ब्यूटीफुली तीनों को एक कर दिया कि सबको सभी देवता स्वीकार है. किसी को ये नहीं कि ये मेरे देव है, ये दूसरों के देव. ये अन्य धर्मों को सीखना है हिंदू धर्म से, ये सबको एक कैसे किया जाए. ये कला हिंदू धर्म के पास ही है. सारे विश्व को सीखना है कि वसुदैव कुटुंबकम ये कैसे बनाया जाए. हिंदू धर्म से सीखेंगे. उसके लिए पहले आपके देवताओं को एक करना पड़ेगा, बाद में भक्त एक होंगे. सब प्रजा को एक करना होगा तो राजा को एक करना पड़ेगा, तो सारी प्रजा एक हो जाएगी. ये बात. तो आगे बढ़े. पिछली बार 5वें अध्याय के समापन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. पिछली बार ध्यान योग का श्लोक देखा है. कर्म योग, सांख्य योग यानी ज्ञान योग और भक्ति योग. इसके अलावा ध्यान योग, इसके द्वारा भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है. उसका श्लोक हमने देखा. स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, बहिर्बाह्य स्पर्शान कृत्वा. स्पर्शान यानी सब विषय पदार्थ जो संसार में फैले हुए हैं, हमारी 5 इंद्रियों को अट्रैक्ट करते हैं और जिसमें हम फंसे हुए हैं, सब बाह्य है, हमारे अंदर के नहीं है, बाहर के पदार्थ है ये, और ये हमें आकर्षित करते हैं. इन चीजों को बाहर ही छोड़कर, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, बाहर ही छोड़कर ये बाह्य पदार्थों को चक्षु चैवांतरे भुवो, 2 भवों के बीच में चक्षु को स्थिर करना है. दिव्य चक्षु, 2 चर्म चक्षु जो संसार का दर्शन कराती है, और एक दिव्य चक्षु जो परम तत्व का ध्यान करने से जो दर्शन कराती है. वो उस दिव्य चक्षु के यहाँ पर नेत्र को स्थिर करो. प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यंतचारिणो, नासिका में जो विचरण कर रहा है वो प्राण और अपान, ये जो 2 वायु है, अपान वायु अंदर लेते हैं, प्राण वायु बाहर निकालते हैं. ये जो प्राणायाम की क्रिया है उसके विषय में कहा गया है कि प्राणायाम के द्वारा
जब हमारे चित्त को हम शांत करेंगे, हमारे मन को शांत करेंगे, मन में जो उत्पात मचा है, मन में उत्पात क्यों मचता है? बाह्य वस्तु, बाह्य व्यक्ति, परिस्थिति, इसका मन के ऊपर प्रभाव होता है। और ये यदि अनुकूल है तो आनंद उत्पन्न करेगी, और प्रतिकूल है तो स्ट्रेस, टेंशन, उत्पात। ये हमारे हाथ में नहीं है, आती जाती रहती। तो यदि प्रतिकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल व्यक्ति है, प्रतिकूल पदार्थ मिल गया, तो मन को शांत कैसे रखा जाए? ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी परिस्थिति में मन को शांत रखने के लिए प्राण। जब नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान, ये दोनों को हम सम करेंगे, प्राणापानो समौ कृत्वा, उसे सम करना है, समान करना है। अपान की गति छोटी होती है, प्राण की गति लंबी होती है। जब आप वायु अंदर लेते हैं तो गति उसकी छोटी होती है, बट जब बाहर निकालते हैं तो लंबी गति उसकी होती है। ये समान करना है। जब समान होगा, मन अपने आप शांत होगा, बाह्य तत्व से हम मुक्त हो जाएंगे, और फिर किसी एक तत्व के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। हमारे जो भी इष्ट देव हैं, उनके नाम पर, उनके स्मरण पर या ओम पर जब ध्यान हमारा, मन हमारा एक चित्त होगा, उस वक्त धीरे 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 हमें समाधि की तरफ वो बात लेके जाएगी। तो ये ध्यान योग का श्लोक, इससे आगे बढ़ते हैं हम। अंत के 2 श्लोक आज समाप्त करने की हम प्रयास करेंगे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। सदा के लिए मुक्त कौन है और बद्ध कौन है? ये बात है। सब बद्ध है। संबंध, थोड़े संबंध, सम्यक बंधन बंध गए, किसी से मित्रता के भाव में बंध गए, किसी से माता पिता और संतान के संबंध में बंध गए, कहीं पर बहन के संबंध, भाई के संबंध, अलग अलग अलग, गुरु शिष्य के संबंध, पड़ोसी के संबंध, ये सभी बंधन है। लेकिन उसे अच्छा बंधन कहा, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ये हम सब ने पढ़ा। क्यों सोशल एनिमल है? क्योंकि उसको एक मन दिया है, वेरी वेरी इमोशनल माइंड, संवेदात्मक। और ये मन को जो रिक्वायर्ड है, मन को जो चाहिए, मन को किसकी आवश्यकता है? मन को कोई मुझे सुने, मन को ये आवश्यकता है कि कोई मुझे स्वीकार करे, मन को ये आवश्यकता है कि मैं किसी को अच्छा लगूं, कोई मुझे प्रेम करे। सब मन की रिक्वायरमेंट है। ये कौन कर सकता है? टेलीविजन तो नहीं कर सकता, मोबाइल तो नहीं कर सकता। इस सब के लिए हमें अन्य मनुष्य की जरूरत है। इसके लिए 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी हमें अकेला छोड़ दे, हफ्ते भर रहना है, असंभव। आदमी पागल हो जाएगा, कहेगा नहीं चाहिए हमें। हमें कोई बात करने वाला चाहिए, हमें कोई इंसान को देखना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये हमारे मन की रिक्वायरमेंट्स पूर्ण कभी नहीं कर सकेंगे। बुद्धि की रिक्वायरमेंट करेंगे, लेकिन मन के लिए हमें दूसरा मनुष्य ही चाहिए। सुख और दुख ये दोनों मन की उत्पत्ति है। वी फील हैप्पी विद पीपल, व्यक्ति मिलते हैं तो हम खुश होते हैं। तो ये जो मन की रिक्वायरमेंट है, ये हमें सोशल एनिमल बनाती है। इसके कारण ये संबंध आया। झगड़ा भी मनुष्य से करते हैं और प्रेम भी वहां से ही मिलता है। जहां से सबसे ज्यादा प्रेम मिला है, झगड़ा भी सबसे ज्यादा वही होता है। बंधन है तो झगड़ा है, तो प्रेम है। कोई संबंध ही नहीं है तो ये दोनों ही नहीं। आवश्यकता है इसकी, मन को आवश्यकता है एक बैलेंस्ड माइंड। जब हम स्वयं बैलेंस्ड होंगे, तब जाके अन्य को बैलेंस कर सकते हैं। सारे विश्व का भला करने निकले, लेकिन हम ही अनबैलेंस्ड है, तो वो कैसे होगा? स्वयं को बैलेंस्ड होना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद अन्य का उद्धार करने का हम सोच सकते हैं। तो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, इंद्रिय, मन और बुद्धि,
ये तीनों जिसके नियंत्रण भय में है, जिसके वश में है, उसे यतेंद्रिय कहा गया। अभी समझना ये है कि मन जो है वो इंद्रिय और बुद्धि ये दोनों के बीच में है, इसके ऊपर दोनों का प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक परिभाषा में जो जितना सूक्ष्म है वो उतना पावरफुल है, वो उतना ज्यादा शक्तिशाली। जो सूक्ष्म है वो जड़ को, वो स्थूल को कंट्रोल करता है। भौतिक विश्व में जो बड़ा है, स्ट्रांग है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। आध्यात्मिक विश्व में, भावनात्मक विश्व में जो सूक्ष्म है वो ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे? शरीर से सूक्ष्म इंद्रिय है, अर्थात शरीर के ऊपर कंट्रोल किसका है? इंद्रिय का। शरीर को नियंत्रण में किसने रखा है? इंद्रिय ने रखा है। जिसको खाना पीना बहुत पसंद है उसे पता चले कि शहर के वो कोने में ये चीज अच्छी मिलती है, उठ के जाएंगे वहां तक खाने के लिए। तो ये 80 किलो की काया को किसने दौड़ाया? हमारी रसेंद्रिय ने दौड़ाया। तो सूक्ष्म इंद्रिय शरीर के को कंट्रोल में करती है, लेकिन इंद्रिय किसके कंट्रोल में है? इंद्रिय मन के कंट्रोल में है। इंद्रिय और विषय मिलने से ज्ञान होता है। आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, सबसे पहले क्या हुआ? ज्ञान हुआ। लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसकी जो इफेक्ट है, वो आपके मन पर पड़ी। अच्छा देखा तो सुख प्राप्त हुआ, बुरा देखा तो दुख प्राप्त हुआ। तो ये जो इंद्रिय और विषय का जब संपर्क होता है तो सुख और दुख जो होता है वो कहाँ होता है? मन के अंदर होता है। यदि यहां से ही मन को काट दिया गया तो आप आप कुछ खा रहे हो और बहुत ही बुरी खबर आई, एक निवाला आनंद से लिया आपने, खाया, और दूसरा लेने गए, उसके पहले कोई बुरी खबर आई, देखो, तो दूसरे निवाले का मजा नहीं रहेगा। वही चीज वापस खाई आपने, लेकिन इस बार क्यों उसका आनंद नहीं आया? उसके वो आनंद का जो स्तोत्र था, जो अनुष्ठान था मन, उसके अंदर दुख आ गया। तो यदि मन से संपर्क टूट जाए तो इंद्रिय सुख या दुख कुछ भी नहीं देगी। इसे क्षमा कहते हैं। एक दम और एक क्षमा, षट संपत्ति बहिरंग चातुष्ट में षट संपत्ति, इसमें दम और क्षमा। मन को शांत कर दिया, मन अपनी क्रिया नहीं कर रहा है। मन को यदि काट दिया इंद्रियों से तो सुख या दुख कुछ नहीं मिलेगा, तो इंद्रिय काम की नहीं रहेगी। इसके लिए मन इंद्रिय से सूक्ष्म है, और मन से सूक्ष्म कौन है? बुद्धि है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। मन में तो कई इच्छाएं उत्पन्न होती है, लेकिन बुद्धि निश्चय करेगी कौन सी योग्य है, कौन सी इच्छा योग्य है। संकल्प विकल्प, ये करने योग्य है, इसे अच्छा होगा, ये करने योग्य नहीं है, इससे बुरा होगा। बुद्धि ऑब्जर्व करती है मन क्या कर रहा है। मन नाच रहा है, मन दुखी है, मन सुखी है, मन पीड़ित है। Who is observing this? बुद्धि is observing this। और बुद्धि निर्णय लेती है कि मन में जो मन मांग रहा है उसमें से करना क्या है। और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार, अहंकार जब जागृत होता है तो बुद्धि को भी शांत कर देता है। सारा परिवार कह रहा था रावण को कि तुम गलत हो, तो क्या रावण को पता नहीं था कि वो गलत था? उसको भी पता था, लेकिन एक बार अहंकार बीच में आ गया तो आपका विवेक शांत हो जाता है, विवेक का नाश हो जाता है, सही गलत की समझ चली जाती है। अहंकार बुद्धि से भी सूक्ष्म, और उस अहंकार से भी सूक्ष्म है हमारा आत्मा, ब्रह्म। जब तक ब्रह्म है, जब तक आत्मा है, तब तक अहंकार है। जिस क्षण शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई, उस वक्त ब्रह्म, उस वक्त अहंकार अपनी सारी सत्ता खो बैठता है। 2 दिन में शरीर नाश हो जाता है। शरीर के स्थूल देह के साथ सूक्ष्म देह, कारण देह, इसका भी नाश हो जाता है। ये सबको प्रकाशित करने वाला, सबको तेज देने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला जो आत्म तत्व था, द पावर, द एनर्जी, द ऊर्जा, ये ऊर्जा ही चली गई। यदि सबस्टेशन में से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो घर में कितने भी एसी बिठाए हो, कितने भी पंखे बिठाए हो, कोई काम के नहीं है।
अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो पावर चला गया। वही रोल आत्मा का है शरीर के अंदर, तो सबको चलाने वाली है। अहंकार को भी वो चला, तो अहंकार से सूक्ष्म सूक्ष्म ब्रह्म है, आत्म तत्व है, जो सबको प्रकाशित कर, हमारी दृष्टि को, वाणी को, श्रवण शक्ति को, ये सबको प्रकाशित करने वाला ब्रह्म तत्व सबसे सूक्ष्म है। इसके लिए वो अहंकार को भी कंट्रोल करता है, बुद्धि को भी, मन को, सभी को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार जिसकी इंद्रिय, मन, बुद्धि ये सभी नियंत्रण में है, उसे कहेंगे यतेंद्रिय मनो बुद्धि। दो प्रकार के प्रभाव होते मन के ऊपर पड़ते हैं, एक इंद्रिय का प्रभाव और एक बुद्धि का प्रभाव। इंद्रिय के प्रभाव को संयोग कहेंगे, योग यानी मिलन। जब इंद्रिय और विषय मिल गए तो उस संयोग से यदि हमें सुख मिला तो वी विल डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक व्यसनी है, हर रोज व्यसन करता है। क्यों करता है? जब उसकी इंद्रिय को व्यसन मिलता है तो मन के अंदर सुख होता है, इससे आगे कुछ नहीं देखता। मिठाई बहुत पसंद है, मिठाई खाई, बहुत आनंद हुआ, लेकिन आगे चल के डायबिटीज हो सकता है। ये इंद्रिय से होने वाला संयोग सोचता नहीं है, वो सिर्फ देखता है, आनंद आता है, करो। ये जो इंद्रिय का प्रभाव है, जो संयोग है, वो केवल मजा आती है, करो। ये मन के ऊपर इंद्रिय का प्रभाव है। मन को क्या करना है? जिसे इंद्रिय को सुख मिलता है वही करना है मन को। दूसरी बाजू है बुद्धि, बुद्धि का प्रभाव। जैसे मन का प्रभाव से संयोग कहते हैं, वैसे बुद्धि के प्रभाव को परिणाम। जब मन के ऊपर बुद्धि का प्रभाव होता है तो हम परिणाम भी सोचते हैं। यदि व्यसनी ने परिणाम सोचा होता तो, जो ज्यादा मिठाई खा नहीं रहा है उसने परिणाम भी सोचा होता तो कि इससे मुझे डायबिटीज हो सकती, जो ज्यादा नमक खा रहा है, तला हुआ खा रहा है, वो यदि परिणाम सोचता तो इससे मुझे ब्लड प्रेशर भी आ सकता है, तो शायद वो नहीं करता। लेकिन कई बार हम बुद्धि को शांत कर देते हैं, परिणाम सोचते ही नहीं, हम केवल इंद्रिय के संयोग से होने वाला जो प्रभाव है, जो सुख है, उसके पीछे ही भागते हैं। यदि हम बुद्धि को भी रिफर करने लगे, यदि हम परिणाम भी सोचने लगे, तो हमारी प्रगति होगी। जो बिना परिणाम सोचे जीवन जी रहा है, उसकी दुर्गति होगी, जीवन में उसकी प्रगति नहीं होगी। और जो परिणाम सोचकर, बुद्धि को प्राधान्य देकर जो कर्म कर रहा है, बुद्धि पूर्वक जो जीवन जी रहा है, परिणाम सोचकर जो जीवन जी रहा है, उस व्यक्ति का जीवन में, उस व्यक्ति की प्रगति होगी, स्वयं सुखी होगा और अपने साथ कई लोगों को वो सुखी करेगा, सत्य के मार्ग पर लेके जाएगा। इंद्रिया बंदर जैसी है, मन बंदर जैसा है, उछल कूद, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन बुद्धि उस पर लगाम डालती है, क्योंकि बुद्धि बुद्धि परिणाम भी सोचती है। आज जो चीज मुझे आनंद दे रही है, कल अपार दुख मुझे उससे ही मिलने वाला है। परिणाम का सोचकर जो जीवन जीता है वो सुखी होता है, वो डेवलप होता है, उसकी प्रगति होती है। तो ऐसा व्यक्ति यतेंद्रिय मनोबुद्धि, जिसने मन के ऊपर बुद्धि के परिणाम की, बुद्धि के प्रभाव जिसने समझा है और अपनी सारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को नियंत्रण में रखा है, ऐसा मुनि जो मोक्ष परायण है। मुनि किसे कहेंगे? नारद मुनि। तो नारायण नारायण बोले वो मुनि, ऐसा नहीं। मन को जो टटोलता है वो मुनि, मन से जो मनोमंथन करता है वो मुनि, आध्यात्मिक विषयों का मनोमंथन। कल शेयर बाजार में कौन सी स्क्रिप्ट का भाव ऊपर जाने वाला है, वो मनोमंथन नहीं। मेरा जीवन किस मार्ग पे जा रहा है, ये जो जन्म मिला है उसका उद्देश्य क्या है, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति,
मेरा दायित्व क्या है। अन्य किसी को ये विचार ही नहीं। लाखों योनियां है पृथ्वी पर किसी को ये विचार ही नहीं है कि मेरा दायित्व क्या है। प्रकृति से जो प्रोग्राम फिट होके आया है बस उतना ही जीते। भाई निद्रा आहार में तुम चाणक्य जी कह के गए, खाना है पीना है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। कोई मुझे मारना है तो बचना कैसे है। ये प्रोग्राम प्रकृति ने फिट करके भेजा है हर एक जीव के अंदर। सबको जीने की लालसा है, इंस्टिंक्ट है ये। स्फुरण, अंतर स्फुरण सिखानी नहीं पड़ती है। अपने आप भय उत्पन्न होता है जब जीवन खतरे में होता है तब। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये हर एक जीव के अंदर है। भूख हर एक जीव के अंदर है। निंद्रा हर एक जीव को चाहिए। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो निंद्रा नहीं रहता है। और जीवन का लक्षण क्या है? रिप्रोडक्शन। जहां पर भी जीव है वहां पर वृद्धि है। वनस्पति हो, पशु पक्षी जंतु कुछ भी हो, लेकिन यदि वृद्धि है, ग्रोथ, एक फिजिकल ग्रोथ और एक ग्रोथ इन नंबर्स, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, ऐसे रिप्रोडक्शन, ये जो वृद्धि है वो जीव का लक्षण है। तो ये सभी के अंदर समान। बट इसमें कहीं पर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मेरी ड्यूटी क्या, ये सोच है ही नहीं। सिर्फ अपने आप को जीना है, यही बात है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी, मोक्ष की आकांक्षा, मोक्ष परायणता, ये सब मनुष्य को मिली हुई गिफ्ट है। केवल भगवान ने मनुष्य को यह अद्भुत गिफ्ट दी, भेंट दी है, बुद्धि की गिफ्ट। दैवी बुद्धि है हमारी। ये दैवी बुद्धि भगवान ने एक लीला आरंभ की, गेम की, उसे प्रकृति के साथ जोड़ दी और ऐसा जोड़ दिया कि हम अपने आप को भूल गए और ये संसारी सत्य लगने लगा हमें। और उसके साथ ऐसे जुड़ गए, ऐसा संबंध बन गया कि हमारी बुद्धि हम उसमें ही लगाने लगे। आज भौतिक क्षेत्र में कितनी प्रगति की है इंसान ने। कुछ ही दिनों में हमारा यान चंद्र के ऊपर पहुंच जाएगा। मंगल पे मनुष्य ने यान भेज दिया। गैलेक्सी के बाहर हमारे यान चले गए हैं। चांद और मंगल को हमने छू लिया है। चंद्र पर कॉलोनी बनाने की इच्छा है मनुष्य को। भविष्य में शायद लोगों को रहने के लिए भेजेंगे वहां पे। चंद्र पे कॉलोनी बनानी है, लेकिन पृथ्वी पे कैसे जीना इसकी समझ नहीं है। पृथ्वी जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है वो कैसे बचाएं उसकी समझ नहीं है। उसका विनाश कर रहे हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग, जो मिला है उसका विनाश कर रहे हैं और जो हमारे हाथ के बाहर है उसे छूने के लिए सभी प्रयत्न चालू है। ये कितनी बड़ी आयरनी है। पहले अपने घर को संभालो, फिर गांव संभालने जाना बाहर। ये प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन ये अलाउद्दीन का जिन है। एक बार दिए के बाहर निकल गया जिन, वापस कैसे अंदर लाए वो तो पता ही नहीं किसी को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इतना भयंकर स्वरूप पकड़ लिया है कि अभी इस जिन को वापस अंदर लाना संभव ही नहीं। इसके लिए अन्य जगह पर चलो, पृथ्वी का नाश किया, अभी चांद को साफ कर देते हैं वहां जाके, उसके बाद मंगल के हटा। क्या जीव है मनुष्य, भयंकर जीव है। जहां जहां मनुष्य पहुंचा है अन्य किसी जीव को रहने नहीं दिया है उसने। हमारे शहर, हमारे रास्ते, हमारी ट्रेन ऐसे फैल गए कि अन्य सभी जीवों के घर बर्बाद कर दिए मनुष्य। हमारे लोभ का कोई अंत ही नहीं। सिंपल जीवन, इससे बहुत दूर निकल गए और फिर रोते पोल्यूशन बढ़ गया। बहुत बारिश हो रही है, बहुत गर्मी हो रही। प्रकृति हम पर निर्भर नहीं है, हम प्रकृति के ऊपर निर्भर है। ये भूल गए। तो जब ये बुद्धि, दैवी बुद्धि प्रकृति के साथ जुड़ गई तो उसी के अंदर हम प्रगति करने लगे भौतिक विश्व में। लेकिन हमारे अंदर जो तत्व बैठा है इसके ऊपर
हमारा ध्यान नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं। इसीलिए तो मूर्ति पूजा आई, इसीलिए मंदिर आया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, ईशोपनिषद, उसका पहला श्लोक। यत्किंचित जगत्यान जगत, ये जो भी विश्व है, जगत है, उसके अंदर ईशावास्यम इदम सर्वम, सबके अंदर ईश का वास। लेकिन ये ईश का वास मुझे दिखता नहीं है, मैं ढूंढू कहाँ भगवान को? है तो सब जगह, लेकिन मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है। इसके लिए ऋषियों ने कल्पना की कि ये अबोध मनुष्य को भगवान दिखाना पड़ेगा, और एक मूर्ति की कल्पना की, ये ले देख भगवान। ईश का आवाज सर्वत्र है, तो इसके अंदर भी है। अभी ये ईश को रखे कहाँ? उसके लिए मंदिर बनाए, ये उनका घर है। इसके ऊपर अधिकार किसका? सबका अधिकार। मंदिर सबका, नोबडी कैन से दिस इज माइन। कितने बड़ा एक सोशल फिनोमिना है। हर एक गांव के अंदर एक मंदिर, ये जहां पर सभी लोग आके बैठते हैं बिना संकोच। हम अन्य लोग के घर पे तो जाते तो संकोच होता है, इसके लिए हम जाते नहीं है। लेकिन मंदिर ये तो सबका है, आके सब बैठो, हक से बैठो। ये कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि दिस बिलोंग्स टू अस ऑल। ये कल्पना ही कितनी शक्ति देने वाली है ना, ये हम सबका है। हम मेरा 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 कर रहे हैं, टूट रहे हैं सबसे। ये सबको जोड़ने की बात है, ये हमारा। जब हमारा कहते हैं तो एक शक्ति उत्पन्न होती है, मन को अच्छा लगता है कि ये हम सबका है, विल टेक केयर ऑफ इट। यहाँ से हमारा दायित्व, ड्यूटी शुरू होती है। जब हमारा बोलते हैं तो ड्यूटी का भाव आता है। यदि ये हमारा है तो हम सब मिलके इसको संभालेंगे, ये भाव आता है, ये साइकोलॉजी है। तो इसके लिए मूर्ति पूजा, बहुत ही कम धर्मों में मूर्ति पूजा है, उसमें से एक है हमारा धर्म, हिंदू धर्म, जिन्होंने मूर्ति पूजा को इतना महत्व दिया। इट कनेक्ट्स यू टू गॉड। तो दूसरी हमारी पौराणिक कथा है, माइथोलॉजी, भरपूर। बुद्धिशाली जीव सोचता होगा कि ये सब कैसे संभव है। हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया एक हाथ से। लॉजिकली सोचो तो ये बिलीव ही नहीं होगा आपको, तो कोई वानर एक पूरा पहाड़ उठा ले, क्या उत्तर होगा? उसका उत्तर एक ही है, ये आपके लिए है ही नहीं, ये बच्चों के लिए ये कथा है। छोटे बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए ये कथाएं हैं, एडवेंचर। वैसे तो हमारे मन को भी इसकी आवश्यकता है। फैंटेसी मन की रिक्वायरमेंट है, टू फैंटेसाइज। अगर फैंटेसी हमें आकर्षित नहीं करती तो बाहुबली 1000 करोड़ का धंधा नहीं करती। सत्य था, बाहुबली कर रहा था वो सत्य, फिर भी क्यों देखने जाते थे? बेबी डे आउट एक मूवी आया था, इतना छोटा बेबी पूरे शहर में घूमता है और सब जगह से बचते हुए निकलता है। हाउ इज इट पॉसिबल? 6 महीने का, 1 साल का बेबी पूरे शहर में अकेला घूमता है। और कितना हिट गया, यानी पैसा खर्चा करके कि सब लोग देखने गए, जो असंभव है वो। फैंटेसी, इट अट्रैक्ट्स अस। तो फैंटेसी में सुपरमैन, सबसे पहला सुपरमैन हनुमान, ये लो, बच्चों को धर्म के प्रति आकृष्ट करेगा वो। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे हमारे ऋषि मुनि। मनुष्य के मन के एक एक कंपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को वो जानते थे, और ये सबके लिए उन्होंने एक एक क्योर दिया, दवाई दी। इसके लिए ये ले, इसके लिए ये ले। जो बाल स्वरूप है, जो इमोशनल ज्यादा है, उनके लिए माइथोलॉजी। जो बौद्धिक ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, उसके लिए अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, वेदांत। अपोज करके दिखाओ वेदांत को, इसके ऊपर डिबेट करके दिखाओ। सत्य है वो, सत्य के ऊपर चर्चा संभव ही नहीं है। सूर्य प्रकाश देता है, क्या चर्चा करेंगे इसके ऊपर? सत्य है। क्या अपोज करेंगे, क्या डिबेट करेंगे इसके ऊपर? जो सत्य है उसके ऊपर डिबेट संभव नहीं है। तो ऐसे मुनि जिसने मनोमंथन किया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो तत्व को समझने के लिए कि इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाता कौन है,
इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष हुआ कैसे? सोचने की बात है। इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष। साइकिल ऑफ लाइफ। वही वृक्ष फल देता है और वही फल के अंदर बीज है जो नए वृक्ष को जन्म देता है। सब चमत्कार दिखे होंगे और उस शक्ति को ढूंढने के लिए मनोमंथन किया होगा, अपने मन को टटोला होगा और धीरे 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 ब्रह्म तक पहुंचा मनुष्य। ऐसे मुनि जो मोक्ष परायण है, मोक्ष परायण यानी जिसे मोक्ष प्राप्ति में इंटरेस्ट है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अपना जीवन जी रहा है वो मोक्ष परायण है। कभी अपने आप को पूछा हम क्यों जीवन जी रहे हैं? हमारे मन में एक ही उत्तर आएगा, टू गेन हैप्पीनेस। मजा करने के लिए, आनंद करने के लिए, सुख के लिए हम जी रहे हैं। किसको अपना ये जीवन का उद्देश्य लग रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मेरा जीवन है? हमारा उद्देश्य ही भोग है। इसके लिए योग में हम स्थित नहीं हो सकते। जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होगा वो प्राप्त कैसे करेंगे हम? कितने लोगों को ये लगता है कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। सॉरी, हमें जीवन अच्छा जीना है, सुखी होना है, यही हमारे जीवन का ध्येय है। हर एक मनुष्य का ये। सबके सुख अलग अलग, सबकी चॉइस अलग है, सबकी हॉबीज अलग है, बट मुक्ति ये हमारा उद्देश्य नहीं। जिसका उद्देश्य जीवन का मोक्ष है, मुक्ति है, वो मोक्ष परायण। जैसा हमारा उद्देश्य वैसा हमारा कर्म। हमारा उद्देश्य यदि सुखी होना है तो हम कर्म कौन सा करेंगे जिससे हम सुखी होंगे, वही कर्म करेंगे। बट यदि हमारा उद्देश्य मोक्ष परायणता है तो मोक्ष किससे मिलेगा, हम वैसे कर्म करेंगे। तो हमारा कर्म क्या है? हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हम करते हैं वो हमारा कर्म है। हमें हमें काम किसके ऊपर करना है? काम हमारे उद्देश्य को बदलने के ऊपर करना है। द एम ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, इसके ऊपर तो रोज 1 घंटा में सोचना चाहिए। कभी हमने शिविर ली, ओवरनाइट शिविर, तो उसमें ये प्रश्न के, ये टॉपिक के ऊपर सबको बोलना है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस बहाने आप सोचने बैठोगे, व्हाई एम आई लिविंग, ये जीवन में क्यों जी रहा हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है मेरे, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। यहां से फिलोसॉफी स्टार्ट होती है। तो ऐसा व्यक्ति है जो इन विषयों पे विचारता है, वो मुनि, वो मोक्ष परायण। बट ये कौन हो सकता है? जो यतेंद्रिय मनोबुद्धिर, हमारे मन बुद्धि इंद्रिय हमारे वश में ही नहीं है। तो मन के अंदर मोक्ष की बात आएगी कहां से? एग्जीबिशन कहाँ लगा है, सेल कहाँ लगा है? अभी मानसून में बहुत सारे सेल लगते हैं, मुझे मालूम पड़ा है। हमारे मन में यही बातें होती है। इसके लिए मोक्ष परायण का उद्देश्य हमारे मन में आता नहीं। सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, 4 महीने पहले से कैलेंडर लेके बैठे हैं। हाँ, 4 छुट्टी आ रही है, सैटरडे संडे, मंडे भी छुट्टी है, ट्यूसडे भी छुट्टी है, चलो करो प्रोग्राम लोनावाला का। ये जीवन का उद्देश्य हो गया है हमारा। इसके लिए वो प्राप्त करने के लिए ही हमारे जीवन के कर्म हो रहे हैं। मन बुद्धि इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए मोक्ष परायणता का विचार हमारे मन में नहीं है। हमें हमारे ध्यान से हटा देती है इच्छाएं, हमारी लालसा है, कामनाएं, अट्रैक्शंस है, ये सब हमारे उद्देश्य से दूर ले जाती है हमें। तो यतेंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, ऐसा मुनि जिसका उद्देश्य मोक्ष परायणता है, वो विगते इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। कौन सा व्यक्ति मुक्त है? जिसके भय और क्रोध और इच्छा विगत गए हैं, ऐसा व्यक्ति मुक्त है। हम सब बद्ध है, संबंध बंधे हुए हैं, सब
सबसे ज्यादा किससे बंधे हुए? हमारी इच्छाओं से बंधे हुए। मुझे मान मिले, सम्मान मिले, ये भी इच्छा है। मुझे फिजिकल सुख मिले, गाड़ी में एसी होना ही चाहिए, ये भी एक आसक्ति है, अटैचमेंट। ये जो सुख की कामना है, जो इच्छाएं हैं, ये हमें बांधती। इसके कारण हम कितना कुछ जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं चाहिए, वो नहीं होगा वहां। जो हमारी इच्छा है, जो कंफर्ट्स है, वो नहीं मिलेगा हमें। इसके लिए कितना कुछ हम नहीं करते। बट जिसकी इच्छाएं गई, इच्छा जाने से दो चीज जाता है, भय और क्रोध। भय किस बात का होता है? भय उस बात का होता है कि यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये बात का हमें भय होता है। और इच्छा पूर्ति में जो विघ्न उत्पन्न करता है, उस पर क्रोध आता है। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि जीने की इच्छा है। जब तक जीने की इच्छा है, तब तक मृत्यु हमें भय देगा। बट जिस दिन मृत्यु जीने की इच्छा गई, उस दिन मृत्यु का स्वागत, नो प्रॉब्लम। हमारी इच्छा ही भय और क्रोध का कारण है। यदि भय मुक्त होना है तो इच्छा मुक्त हो जा। यदि क्रोध पे काबू करना है तो अपेक्षा छोड़ दो, एंड स्पेशली अपेक्षा फ्रॉम अदर्स। वो ऐसा करे, क्यों करे ऐसा? उसके पास उसके खुद के ओपिनियन है, उसकी खुद की इच्छा है। वाई एम आई कंट्रोलिंग हिम? अपेक्षा न करे कि वो व्यक्ति मुझे चाहिए वैसा करे। उसने ऐसा क्यों कहा? उसकी समझ ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा ही है। हम उसे बदलने की विचार करेंगे तो दुखी होंगे। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। वो अपनी समझ के मुताबिक बोल रहा है, उसे हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा इच्छा ही का एक स्वरूप है, अप इच्छा। संस्कृत में इच्छा को इच्छा कहते हैं। क्ष नहीं बोल सकते होंगे, इसके लिए छ हो गया, इच्छा हो गया। अप यानी बुरी, अपमान। जो मान का ऑपोजिट है वो अपमान। अपशब्द यानी बुरा शब्द। वैसे ही अप इच्छा, बुरी इच्छा, वो अपेक्षा है। दूसरा मुझे चाहिए वैसा करे, ये इच्छा ही बुरी है। दूसरों से अपेक्षा की तो अंत में हम ही दुखी होंगे। तो विगत इच्छा भय क्रोध। जिस मुनि की इच्छा गई है, कामना गई है, उसका भय भी चला गया और उसका क्रोध भी चला गया। ऐसा व्यक्ति मुक्त है। हम सब बद्ध है, हम हमारी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। हमारी इच्छा पूर्ण ना हो तो हम इतने दुखी हो जाते हैं। ये बंधन है, दुख दिया हमें। पर इच्छा जब पूर्ण होती है तो हमें सुख मिलता है। यानी मुझे जीवन में क्या करना है, ये मेरी इच्छा नक्की करेगी। वो इच्छा पूर्ति के लिए सारा जीवन मैंने गवा दिया, ये होना ही चाहिए जो मेरे मन में आया है वो। हम सहज जीवन जीते नहीं है। जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई वैसे हम प्रतिक्रिया देंगे। कृष्ण भगवान ऐसे जिए, जैसे जैसे परिस्थिति आती गई उन्होंने निर्णय लिए। अर्जुन को कहा कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब परिस्थिति निर्माण हुई कि भीष्म पितामह हरा देते पांडव सैन्य को, परिस्थिति देखकर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के शस्त्र उठाए। प्रैक्टिकल अप्रोच चुलाएंगे। जड़ की जैसे पकड़ नहीं लिया, नहीं मतलब नहीं, ऐसे नहीं। ये परिस्थिति की क्या डिमांड है, उसके मुताबिक हम हमारा निर्णय करेंगे। वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच कृष्ण भगवान। तो विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एवं। मुक्त होने के लिए इच्छा का निरासन करना आवश्यक है। मोक्ष परायण होना आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य बदलना आवश्यक है। इसके लिए इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को वश में करना आवश्यक है। ये जब होगा तब इन नटशेल हमारा संसार से आसक्ति कम होती जाएगी। ये सारी
संसारिक वस्तुएं जो हमें खींचती है अपने प्रति, ये अपने आप कम होगी, तब जाके हमारा मोक्ष का उद्देश्य सिद्ध होगा। ये था हमारा 28वां श्लोक। आज समय हो गया है तो श्लोक का भी समापन यहाँ करते हैं और हमारे आज के सत्संग का भी समापन। बट यदि कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है तो मोस्ट वेलकम, दैट वी कैन टेक इट। एनी क्वेश्चंस? हाँ, नितिन भाई बोलो। ये अभी आपने इच्छा के बारे में कहा कि हमें अपेक्षा ये है कि अगला आदमी उस तरह करे जैसा हम इच्छा करते हैं। मतलब in a broader sense I can understand, but is it wrong to expect that a child or our children, you know, listen or behave in a particular fashion? That is what, again, it's kind of ichha only. कि भाई, तो whether it is right to expect that or not, just show. Still, no. Yes. See, just now live example, my grandson is आवाज नहीं करना बेटा। हाँ, sorry for the अरे sorry भाई, we are enjoying that. he knows that every Tuesday there is a class, so you know, beta Dada is having a class. School चालू है। So again, see, this is what exactly I was trying to ask, whether expecting a certain kind of behavior from, you know, not only my grandson, as young as my grandson, but even when your children grow up, you know, they are teenagers or even they are even bigger than that, then that is every time you expect कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था इसने, या इसको ऐसा ही करना चाहिए। So is that wrong, or is that what God is hinting at? No, no, that is not wrong, because हम जिसको कह रहे हैं वो अभी तक परिपक्व नहीं है, मैच्योर्ड नहीं। दिस स्टेटमेंट इज फॉर जो मैच्योर हो चुका है उसके लिए, बट एक बालक, उसको तो संस्कार देना ये माता पिता का धर्म है। बट जिसको मैच्योरिटी आ गई, जिसको अपने ओपिनियंस राइट एंड रॉन्ग की समझ आ गई, उनको उनसे कुछ अपने मुताबिक एक्सपेक्ट करना ये दुख में परिवर्तित होगा, ये मेरे कहने की बात है। बट उनको भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को विनय और नम्रता नहीं सिखानी चाहिए। फॉर अ सेकंड दे कैन आल्सो कीप देयर ओपिनियंस असाइड एंड डू एज द एल्डर्स आर सेइंग। ये हमारे संस्कार है, इसे विनय कहते हैं। ये भी आवश्यक है। जैसे बड़ों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वैसे ही छोटों को बड़ों का आदर करें, ये भी एक समझने की बात है। ये भी सिखाना चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। ताली दो हाथ से बजती है, अच्छे में भी बुरे में, दोनों जब संभालेंगे तभी गाड़ी ठीक चले। ऐसा एनीथिंग एल्स? चल प्रार्थना करें, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बताने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बताने।